जिस दिन से सैयारा मूवी थिएटर में रिलीज हुई है उसी दिन से इस फिल्म ने जो है इतिहास रचना शुरू कर दिया है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की सुनामी ला करके रख दी है। साथ ही साथ एक और सुनामी आ गई है, वो है भावनात्मक लहर की। जी हाँ, इमोशंस की लहर आ गई है। इस फिल्म को देखने के बाद कई जगह के थिएटर, जहां पर जैसे कि मेरठ हो गए, दिल्ली हो गए, वहां पर ऐसा देखा गया कि कुछ लोग में से जैसे कि किसी ने आईवी ड्रिप लगा करके यानी कि सलाइन की बोतल चढ़ा करके वो फिल्म देखने आ गया। कहीं पर देखा गया कि जो बंदे हैं वो रो रहे हैं, कपल्स रो रहे हैं आपस में। कहीं पर देखा गया कि जो एक सीन था जहां पर क्रिस कपूर अपने बॉस को पिटाई कर रहा होता है, जब वो फायदा उठाने वाला होता है वानी का, तो उस सीन को देख करके वो चिल्ला रहा है, मार, इसको गाली दे रहा है और वो रोने लगता है। फिर कहीं पर देखा गया कि जो थिएटर है वो लाइव कंसर्ट में बदल गया है। कहीं पर लोग अपने कपड़े फाड़ करके वहां थिएटर के स्क्रीन के आगे पहुंच गए हैं। कहीं पर प्यार का इजहार हो रहा है, कभी कोई खुशी से झूम रहा है, गले लगा रहे हैं। मतलब कि बहुत ज्यादा इमोशनल रिएक्शन सामने आ रहे हैं और इससे जो है कुछ लोग इसे बहुत ज्यादा मतलब कि घटिया भी कह रहे हैं, इसे पीआर स्टंट कह रहे हैं, या कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्रिंज है, आजकल की यूथ को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये फिल्म को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे कई सारे रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। सिनेमा इज ए फिल्म इज ए मीडियम ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। जी हाँ, पर्दे पर जो हम एक्शन देखते हैं वो हमारे अंदर एक रिएक्शन पैदा करता है, क्योंकि थिएटर में कोई जो मूवी देखने जाता है वो सिर्फ उसको रोबोट की तरह देखने नहीं आता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ आंखें नहीं है, बल्कि उसके पास उसका मन है, उसका दिमाग है, उसके दिल में जो भावनाएं हैं वो भी है। तभी तो कितनी फिल्मों को लेकर के इतनी सारी बातें होती है कि जब बागबान फिल्म आई थी और रुमालों की बिक्री बढ़ गई थी कहते हैं, इसी तरह से तेरे नाम फिल्म आई थी तो लोग बहुत इमोशनल हो गए थे। लेकिन उस समय इंटरनेट नहीं था, इस तरह से डाटा अवेलेबल नहीं था कि उन चीजों को सामने लाया जाता। लेकिन ये जो सिनेमा का इतिहास है, सिनेमा को देख करके लोगों के अंदर जो रिएक्शन आते हैं ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी फिल्में, जैसे कि नाम पिक्चर जब आई थी 1982 में, नाम फिल्म जो महेश भट्ट की थी, इसमें गाना था चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, और इस फिल्म ने लोगों को इतना इमोशनल कर दिया था कि लोग जो है विदेश से आ गए थे, चिट्ठी लिखे थे और आ गए थे यहां पर कमाने के लिए, क्योंकि उन्हें दुख हुआ था अपने परिवार को छोड़ने का। संदेश आते हैं गाने को सुन करके चिट्ठी की बिक्री बढ़ गई थी। मतलब इतने सारे फिल्मों के एक्शंस आते रहते, रिएक्शन सामने आते रहते हैं कि वो एक मतलब कि ट्रेंड सेट कर देते हैं। जैसे कि आप मानिए कि 1997 में जब दिल तो पागल है फिल्म आई थी, तो उस फिल्म के जरिए लोगों ने वैलेंटाइन डे को समझा था। जी हाँ, वैलेंटाइन डे को इस भारत में लाने वाला कल्चर जो है वो इस फिल्म को जाता है। इसके अलावा 1998 में जब कुछ कुछ होता है फिल्म आई, तब लोगों ने जाना कि फ्रेंडशिप डे क्या होता है, और तीज की बात करें या फिर हम करवा चौथ की बात करें तो इसे भी बहुत फिल्मी कहा जाता है। यहां तक कि भगवान को पूजने की बात हम करें तो संतोषी माँ, जी हाँ, संतोषी माँ को हम सभी जानते हैं, लेकिन उनको ज्यादा ट्रेंड में लाने वाला, लोगों को ज्यादा मतलब बीच में फैलाने वाली जो फिल्म थी वो जय संतोषी माँ है, जो 1975 में शूले फिल्म के साथ आई थी। और तो और जैसे कि हमारे साउथ में एक रिवाज रहा है कि जब भी थिएटर में जब उनके फेवरेट हीरो की, जब सुपरस्टार की एंट्री सीन आती है तो लोग सिक्के उछालते हैं, पर्दे पर सिक्के उछालते हैं, नाचने गाने लगते हैं। केजीएफ में पैसा देखा गया। लेकिन इस बार माहौल कुछ सैयारा के साथ बदला हुआ सा है, क्योंकि यहां पर एक ऐसी इमोशनल लव स्टोरी, इतनी इंटेंस लव स्टोरी आई है कि लोगों के दिलों में, जी हां, ये कहना पड़ेगा इस फिल्म के साथ कि अब सरकार को ये ना करना पड़ जाए कि जो लोग प्यार में हारे हुए आशिक है वो इस फिल्म को देखने न जाए, या फिर जो लोग भावनात्मक रूप से कमजोर है, जो आंसुओं के सैलाब में बह जाते हैं इमोशनल सीन को देख करके, इमोशन को देखकर, दूसरों के दुख को देखकर, चाहे वो पर्दे पर ही क्यों न चल रहा हो, तो उसको मना कर दिया जाए। क्योंकि ऐसे ही रिएक्शन सामने आ रहे हैं, तो जो हमारे दिल में कहीं पर एक जो गुबार होता है, इमोशन का गुबार जो होता है, उससे पिन किया गया है इस फिल्म के साथ में, और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस फिल्म की जो कहानी है वो यंगस्टर्स को टारगेट कर रही है। इतने भावनात्मक तरीके से दिखाया गया कि लोग अपने इमोशन को रोक नहीं पा रहे। तो जिनके जीवन में ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ अच्छा हो सकता था, या कुछ उन्होंने गलती की है, तो ये फिल्म उनके इमोशन को उकेर रहा है और वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो वो एक इंट्रोवर्ट इंसान है जो अपने आपको छुपा लेता है इस तरह के रिएक्शंस को, लेकिन एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर जाते हैं। तो यहां पर मुझे लगता है कि ये जो फिल्म है उनके इमोशंस को ट्रिगर कर रही है, और इसके जो गाने हैं इतने ज्यादा टचिंग गाने हैं कि लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए कंटेंट, टॉपिक, रिव्यू या फिर अपडेट के साथ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।